Hello student, welcome to our channel. So now we will discuss over the question number 6 of exercise 7.1. So question number 6 में दिया है आपके पास name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. मतलब आपके पास quadrilateral के 4 points दिए हैं और आपको ये बताना है कि ये कौन सा quadrilateral form होता है. तो सपोज हमने एक quadrilateral ड्रॉ किया A, B और C और D. इसमें सबसे पहले हमें साइड्स निकालनी होंगी, उसके बाद हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं और देखना है कि ये कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है. तो हमें ये पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. जैसे आपका स्क्वायर होता है तो उसमें 4 साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होती हैं. अगर आपका रोम्बस होता है तो 4 साइड इक्वल होती हैं. ओके. और अगर आपका पैरेललोग्राम होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. और अगर आपका रेक्टेंगल होता है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके. तो यहाँ से अगर हमें पता चलेगा तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट जो ए पॉइंट्स है वो क्या है आपके पास 4,5 और जो बी पॉइंट्स है वो आपके पास है 7,6 और सी पॉइंट्स है आपके पास 4,3 और डी के पॉइंट्स है आपके पास 1,2. तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना है. तो ए बी फाइंड करेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो x1 y1 एक ही वेब पॉइंट्स है आपके पास और b के पॉइंट्स हैं x2 y2. ओके. तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर. तो 7 माइनस 4 क्या होगा आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 9 और प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1. तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास √10. तो जो ए बी है वो कितना आया आपके पास √10. ओके. अब यहाँ से हम बी सी फाइंड करेंगे. तो बी सी फाइंड करेंगे तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास x1 y1 होंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे. तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 आएगा और उसका स्क्वायर. माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 9. तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18. और अगर 18 के हम फैक्टर्स करेंगे, 18 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से फिर 3 1 जा 3. तो 3 तो क्या आएगा रूट के बाहर आएगा और √2 आपका अंदर ही रहेगा. तो बी सी की वैल्यू क्या आई आपके पास 3√2. ओके. अब यहाँ से हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो सी डी इक्वल टू रूट, अब सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो 1 माइनस 4 क्या होगा आपके पास माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 1. तो ये कितना आएगा आपके पास √10. मतलब जो सी डी की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई है √10 आई है. ठीक है. ए बी आपका √10 है, बी सी आपका 3√2 है और सी डी आपका √10 है. इसके बाद हम डी ए फाइंड करते हैं और फिर देन डायगोनल फाइंड करेंगे. ओके. इसके बाद हम डी ए फाइंड करते हैं. तो डी ए फाइंड करेंगे तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो डी के पॉइंट होंगे आपके पास x1 y1 और ए के पॉइंट होंगे x2 y2. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो 4 माइनस 1 क्या होगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9. तो ये कितना आपके पास आएगा √18. तो डी ए कितना आया √18. तो √18 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 3√2 आएगा. तो डी ए की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3√2. ठीक है. मतलब डी ए की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो चुकी है 3√2. तो यहाँ से क्या समझ में आया, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी और डी. तो यहाँ से ए बी की वैल्यू है वो सी डी के इक्वल है और जो बी सी की वैल्यू है वो ए डी के इक्वल है. तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, एक पैरेललोग्राम में और एक रेक्टेंगल में. तो यहाँ से हमें डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे. अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल बनाएगा और अगर डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम बनाएगा. तो इसके बाद हम डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे. तो ए सी डायगोनल फाइंड करेंगे और बी डी डायगोनल फाइंड करेंगे. तो ए सी फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. 4 माइनस 4 कितना होगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होगा -2 का स्क्वायर.
0 का स्क्वायर 0 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 2। ओके, ए सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 2। अब क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। तो बी डी की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे और डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। ओके, तो हम लिखते हैं डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 1 - 7 क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके, रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो इसकी वैल्यू है ये आपके पास 52। अब 52 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 52 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 26, 2 से होगा 13 और 13 से डिवाइड होगा तो 1। आप 2 के पेयर बाहर निकलेंगे तो बी डी क्या आएंगे आपके पास है 2 और ये रूट 13। मतलब क्या समझ में आया, जो आपके डायगोनल्स हैं वो नॉट इक्वल हैं, क्योंकि हमने यहाँ से क्या देखा कि जो ए बी की वैल्यू है वो डी सी के इक्वल थी, मतलब अपोजिट साइड से इक्वल थी, और बी सी की वैल्यू ए डी के इक्वल थी, और जो डायगोनल्स थे वो आपके नॉट इक्वल थे, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो हम कौन सा फिगर कहेंगे, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। ये इसका आंसर हो गया।